Hello friends, welcome you all. Today we are going to start with the new chapter that is operational aspects of accounting entries. ये अपना मॉड्यूल डी का चैप्टर नंबर 22 है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक लिस्ट दिया होगा, क्वेश्चन में एक लिस्ट दिया होगा और उसमें पूछेगा कि इनमें से कौन सा डेबिट वाउचर है और कौन सा क्रेडिट वाउचर है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें हमें यही जानना है कि कितने टाइप के वाउचर होते हैं, कितने टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि ट्रांजैक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो दो तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक तो कैश बेस्ड होता है और दूसरा नॉन कैश बेस्ड होता है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन को हम लोग ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से यहाँ पे। हम सब जानते हैं कि हर एक बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, उस कंपनी के बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए होता है, ताकि उस कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको उस कंपनी के फुल फाइनेंशियल ईयर का अकाउंटिंग पीरियड का फेयर पिक्चर मिल सके। जैसे कि कंपनी के पास कितने असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है और एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर उस कंपनी का प्रॉफिट या लॉस की जानकारी मिल सके। और जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया है कि 5000 एंड 3000। विदाउट मॉनेटरी वैल्यू हम अकाउंटिंग में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसके लिए हर एक ट्रांजैक्शंस की मॉनेटरी वैल्यू होती है और एवरी ट्रांजैक्शंस के दो पहलू होते हैं। पहला होता है क्रेडिट और दूसरा होता है डेबिट। तो एवरी क्रेडिट या एवरी अकाउंटिंग एंट्री की करस्पॉन्डिंग डेबिट या क्रेडिट एंट्री होती है। ठीक है, एवरी जितने भी क्रेडिट और डेबिट होंगे अकाउंटिंग एंट्री के, उसके एक अलग से करस्पॉन्डिंग डेबिट और क्रेडिट एंट्री होगी। जैसे कि एक कस्टमर बैंक में 2000 रुपये डिपॉजिट करने आता है। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिएगा, लिखा है कि अगर कोई कस्टमर 2000 रुपये डिपॉजिट करने आता है तो उसका एंट्री कैसे होगा। तो उसका एंट्री करते वक्त ये होगा कि कस्टमर अगर डिपॉजिट करने आता है तो कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, तो कस्टमर अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपीज़ से और अपना कैश अकाउंट, कौन सा कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 2000 से। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ये एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है कि जितने भी डेबिट एंट्री होती है उसकी करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है पेकुलर फीचर ऑफ अकाउंटिंग एंट्री। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज़ के फीचर्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। यहाँ बैंक की अकाउंटिंग एंट्री के बारे में यह बताया है कि बैंक में वाउचर पोस्टिंग होता है। बैंक में जो है वाउचर पोस्टिंग एक अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जिसके तहत इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट के सब्सिडरी लेजर में स्ट्रेट अवे उस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग हो जाती है। और एंड ऑफ द डे ये बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे एवरी डे एंड ऑफ द डे उस वाउचर की पोस्टिंग जनरल लेजर में की जाती है और उसके बाद एवरी डे जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एवरी डे किया जाता है, एवरी ईयर का किया जाता है, एवरी मंथ किया जाता है। तो बैंक में ध्यान रखिए कि जो भी इंडिविजुअल के अकाउंट में पोस्टिंग होती है उस समय पोस्टिंग तो स्ट्रेट अवे हो जाती है। और ये तो हम सब जानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का बैंकों में एक लेजर उसके नाम से क्रिएट रहता है। जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो डायरेक्ट उस अकाउंट में पोस्टिंग हो जाती है। तो एवरी डे जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस क्रिएट होता है एवरी डे बेसिस पे। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंशन है कि ट्रांजैक्शन, अब बात आती है कि ट्रांजैक्शन कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है कैश और दूसरा होता है नॉन कैश। और नॉन कैश ट्रांजैक्शन को हम लोग ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया है कि जब भी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो दोनों अकाउंट किसी कस्टमर का इन्वॉल्व होगा, या एक अकाउंट कस्टमर का, एक अकाउंट बैंक का, या दोनों अकाउंट बैंक का इन्वॉल्व हो सकता है। तो एग्जांपल के लिए दिया है कि कोई ए पर्सन है जिसने एक चेक ड्रॉ किया इन फेवर ऑफ बी। मतलब ए ने एक चेक बनाया जिस पे बी का नाम लिख के दिया, तो वो भी दूसरा एक कस्टमर हो गया। मतलब अगर ए का अकाउंट डेबिट होगा तो बी के अकाउंट में उसका पेमेंट हो जाएगा। पहला एग्जांपल ये बताने की कोशिश की है। दूसरा एग्जांपल में ये दिया है कि अगर बैंक ड्राफ्ट बनाता है
तो वो बैंक के अकाउंट में, देखिए ड्राफ्ट बनाने के लिए जब भी आप जाते हैं तो आपका अकाउंट डेबिट और बैंक का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। जब पेमेंट होगी तो बैंक का अकाउंट डेबिट होता है। तो इस केस में कस्टमर का अकाउंट और बैंक का अकाउंट जो है इन्वॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट उसके बाद है कि अगर ये भी जो भी कैश ट्रांजेक्शन है या नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, जो भी ट्रांजेक्शन्स अगर परफॉर्म होते हैं तो इन सब ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए वाउचर्स की ज़रूरत पड़ती है। और वाउचर्स का मतलब क्या होता है कि एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका विटनेस होता है। सो यहाँ पे दो तरह के वाउचर्स होते हैं। पहला तो है देयर आर टू काइंड्स ऑफ वाउचर। पहला है कि विच एविडेंस ओनली डेबिट और क्रेडिट टू अकाउंट एंड अदर विच कंटेन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट टू डिफरेंट अकाउंट्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस लेटर काइंड ऑफ वाउचर आर मे बी कॉल्ड एट कंपोजिट वाउचर। तो यहाँ पे दो तरह के दिया है, लेकिन यहाँ पे जो है अगर कंपोजिट वाउचर की बात करें तो तीन तरह के हो जाएंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर फर्स्ट है डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर का मतलब पेमेंट वाउचर भी इसे कहते हैं। इसका मतलब कि बैंक से जो भी पेमेंट हो रही है उसे हम डेबिट वाउचर की कैटेगरी में रखते हैं। देखिए डेबिट वाउचर के नाम से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचिए कि जो भी पेमेंट कर रहा है बैंक, तो वो आपका डेबिट वाउचर कहलाता है। जो भी क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट वाउचर, तो जो भी रिसीट आ रहा है, मतलब जो भी बैंकों में पैसे आ रहे हैं तो वो क्रेडिट वाउचर कहलाता है, उसको रिसीट वाउचर भी कहते हैं। और थर्ड होता है कंपोजिट वाउचर। जब रेक्टिफिकेशन के लिए वाउचर बनाते हैं, जैसे कि सीसी अकाउंट को हमें सीसी अकाउंट को डेबिट करना था, कस्टमर का एक कस्टमर है जिसने अपना कैश क्रेडिट अकाउंट ले रखा है, तो कैश क्रेडिट अकाउंट को डेबिट करने की जगह कस्टमर के करेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो फिर रेक्टिफिकेशन के लिए एक वाउचर बनाएंगे कि फिर से हम अपना सीसी अकाउंट को डेबिट करने की जगह करेंट अकाउंट डेबिट किया था, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि करेंट अकाउंट को डेबिट करके सीसी अकाउंट को डेबिट करके और करेंट अकाउंट में हम उसको रेक्टिफिकेशन करेंगे उसके कस्टमर के अकाउंट को। तो फिर वो वहाँ पे हमें कंपोजिट वाउचर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल दिया है डेबिट वाउचर का। डेबिट वाउचर क्या होता है, जितने भी पेमेंट होते हैं तब डेबिट वाउचर बनाते हैं। जैसे कि चेक इशूड बाई कस्टमर, अगर कस्टमर ने चेक इशू किया है तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। या चेक पे ऑर्डर इशूड बाई, बैंक ने चेक पे ऑर्डर इशू किया है या चेक इशू किया है तो उसके केस में भी पेमेंट की जाएगी। विड्रॉवल फॉर्म रिसीव फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर, अगर कोई कस्टमर विड्रॉवल फॉर्म देता है तो हमें उसे पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे। ड्राफ्ट इशूड बाई अदर ब्रांचेज एंड हम अपनी ब्रांच पे कर रही है, या ड्राफ्ट इशूड बाई अदर बैंक और ऐसा मैनेज हुआ है कि अप्रूव एग्रीमेंट बिटवीन टू बैंक की पेमेंट हमारी ब्रांच करेगी, उस केस में फिर डिविडेंड या इंटरेस्ट वारंट इशूड बाय द बैंक कस्टमर एंड पेबल बाय ब्रांच। जब भी देखिए पेबल बाय ब्रांच का बात आएगा तो आप समझ जाइए कि ये डेबिट वाउचर बनाने की हमें ज़रूरत है। फिर ट्रैवलर्स चेक इशूड बाय ब्रांच ऑफ द बैंक विच आर प्रेजेंटेड टू द ब्रांच फॉर पेमेंट, जहाँ भी पेमेंट की बात आती है, या ड्राफ्ट पे ऑर्डर इशूड बाय द ब्रांच इटसेल्फ एंड जब कैंसिल करने आता है, आप ही ने अपना ब्रांच ने ड्राफ्ट इशू किया है, डिमांड ड्राफ्ट बनाया है और कैंसिलेशन करके, देखिए दो तरीके से ड्राफ्ट बनाते हैं ना, एक तो कस्टमर के अकाउंट से बनाते हैं और एक नॉन कस्टमर का कैश लेके बनाते हैं। तो जब भी ड्राफ्ट कैंसिलेशन के लिए आएगा तो हमें कैश पेमेंट करनी पड़ेगी, तो फिर भी पेमेंट बाय द ब्रांच हो गया अपना। सो हमें यहाँ पे यही ध्यान रखना है, ये लिस्ट एक बार देख लीजिएगा, हर जगह आपको पेमेंट की बात इसमें दिखेगी। तो ये लिस्ट को सिर्फ देख लेना है कि पेमेंट कहाँ कहाँ पे हो रही है, तो डेबिट वाउचर की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्रेडिट वाउचर कब बनाया जाता है। क्रेडिट वाउचर का नाम है रिसीट वाउचर, मतलब जब भी अपने पास पैसा आ रहा है, बैंकों के पास पैसा आ रहा है, तो फिर वो क्रेडिट वाउचर बनाएगी। कब बनाएगी देख लीजिए, पेइंग स्लिप फिल्ड बाय द कस्टमर डिपोजिटर एज वेल एज बोरोअर फॉर डिपोजिट अमाउंट इन देयर अकाउंट। जब भी कस्टमर से पैसे अपने बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, रिसीट हो रहा है, बैंक के पास जब भी पैसे रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट वाउचर बनेगा। फिर एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ टर्म डिपॉजिट डिमांड ड्राफ्ट, अभी कोई टर्म डिपॉजिट बनाने के लिए आया, एफडी या आरडी बनाने के लिए आया तो बैंक के अकाउंट में पैसे आएंगे। डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए आया तो भी बैंक के अकाउंट में पैसे आएंगे। एनईएफटी, आरटीजीएस, बैंकर्स चेक, पे ऑर्डर, गिफ्ट कार्ड, कुछ भी करने के लिए आया तो अपने पास पैसे आएंगे, भले कस्टमर के अकाउंट में बाद में ट्रांसफ़र होंगे, बट पहले तो आपकी प्रोसेसिंग आरटीजी और एनईएफटी करते हैं तो हम अपने प्रोसेसिंग अकाउंट में पैसे डालते हैं ना, फिर वहाँ से आरबीआई की क्लियरिंग के थ्रू कस्टमर के अकाउंट में चला जाता है। बट
उस समय जब कस्टमर हमें देता है कि मेरा अकाउंट डेबिट करो, तो उस टाइम में तो आप अपने बैंक के सस्पेंस अकाउंट में ही पैसे को डालते हैं। तो इस कारण से जब भी बैंक में पैसे रिसीव होगा तो बात आएगी क्रेडिट वाउचर की। नेक्स्ट है कि चालान फॉर डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। जब भी टैक्स पेमेंट आती है तो उस केस में भी आपके सस्पेंस अकाउंट में पैसे जाते हैं, फिर बाद में आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो जब भी रिसीव की बात आएगी क्रेडिट वाउचर, जब भी पेमेंट की बात आएगी तो डेबिट वाउचर। अब कंपोजिट वाउचर की बात देख लेते हैं कि कंपोजिट वाउचर क्या होता है। तो यहाँ देखिए, थर्ड टाइप का वाउचर होता है जहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का मिक्सर होता है, तो कंपोजिट नाम दे दिया क्योंकि दोनों उसमें लिंक है। तो यहाँ पे ये दिया है कि बोथ डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर को मिला के हम लोग कंपोजिट वाउचर बनाते हैं। और यहाँ पे ये मेंशन है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन कवर्ड बाय कंपोजिट वाउचर पर्टेन टू इंटरनल अकाउंट ऑफ बैंक। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें कभी क्लैरिकल मिस्टेक हो जाता है या किसी और तरीके के ट्रांजैक्शन हमें करने होते हैं इंटरनली, तो हम लोग कब क्या बनाते हैं, कंपोजिट वाउचर बनाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया है कि नॉन कस्टमर का अकाउंट जब यूज़ करते हैं तो इंटरनल पर्पस के लिए तो कंपोजिट वाउचर बनाते हैं। और एग्जांपल के लिए है कि बिल रिसीव फॉर कलेक्शन या लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड बाय ब्रांच ने एलसी इशू किया, या बीजी गारंटी इशूड बाय द ब्रांच ने बीजी इशू किया। सच वाउचर में बी प्रिपेयर टू रेक्टिफाई एन एरर वाइल डेबिटिंग और क्रेडिटिंग एन अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपोजिट वाउचर जो है मोस्टली रेक्टिफिकेशन के लिए बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये दिया है कि इन केस ऑफ करेंट अकाउंट इज डेबिटेड इन जनरल लेजर इंस्टीड ऑफ कैश क्रेडिट अकाउंट। देखिए, मैंने एग्जांपल में ऑलरेडी आपको बताया है कि कस्टमर का कैश क्रेडिट अकाउंट डेबिट करना था, उसकी जगह गलती से करेंट अकाउंट डेबिट कर दिया। तो इस केस में रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा कि कैश क्रेडिट अकाउंट को डेबिट करके और हमें करेंट अकाउंट का बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरीके से कंपोजिट वाउचर हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑल एंट्री इन द पर्सनल लेजर समरी शीट चेक बाय द पर्सन अदर देन। अब देखिए, एक बार तो मिस्टेक हो गया तो वो मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए एक वेरीफायर होगा जो बराबर से चेक करेगा कि जितनी भी क्लैरिकल एरर हुए थे, जो भी डिटेक्ट हुए हैं, वो बराबर से अब पोस्ट हुआ है क्या, वो चेक करेगा अदर देन द मेकर ऑफ दैट कंपोजिट वाउचर। एंड उसके बाद एक ट्रायल बैलेंस मोस्टली 2 वीक पे प्रिपेयर किया जाता है। अ ट्रायल बैलेंस ऑफ पर्सनल लेजर इज प्रिपेयर पीरियोडिकली। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब वाउचर के केस में, कंपोजिट वाउचर के केस में ट्रायल बैलेंस ऑफ पर्सनल लेजर इज प्रिपेयर्ड एवरी 2 वीक्स एंड एग्री विथ द जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। इन बैंकिंग पार्लेंस द एक्सरसाइज इज रेफर टू। और इस एक्सरसाइज को बैलेंसिंग ऑफ बुक कहा जाता है। बैलेंसिंग ऑफ बुक कहने का मतलब कि देखिए, रेक्टिफिकेशन हो रहा है ना यहाँ पे, तो कुछ गलतियाँ ना हो जाए, कुछ गलतियाँ ना रह जाए, तो उसको बैलेंस करके एक मेकर और एक उसका चेकर रहेगा जो वेरीफाई करके और उसका ट्रायल बैलेंस बना के एवरी 2 वीक्स पे, और ये देखेगा कि ठीक है अब सारी चीज़ें बैलेंस हो गई क्या। तो इस प्रोसेस को हम लोग बैलेंसिंग ऑफ बुक कहते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ डिफरेंट बैंक। सारे डिफरेंट बैंक के अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया है। इस इलस्ट्रेशन से कभी कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो हम लोग अपना समय उसमें वेस्ट नहीं करेंगे। इस चैप्टर से जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपका डेबिट वाउचर है, जो भी पेमेंट हो रहा है बैंक से, ब्रांच से, वो आपका डेबिट वाउचर होगा। और जो भी आप बैलेंस रिसीट कर रहे हैं, पैसे रिसीव कर रहे हैं, तो आप क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग कैश एंड क्लियरिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।